सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे हिंदी पोएट्री के बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट। मेरा ये व्लॉग हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को मिला के बनाया गया है, जो कि हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए। मीट सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे हिंदी पोएट्री के बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट। He was one of the famous Hindi poets. Was born in Kausani. I'm very lucky that I am here at his birthplace, and this museum is dedicated to him. Come, we'll see. इनको दिल से प्रणाम। Come, we'll see the place. जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है श्री जोगाराम। जोगाराम जी सर। आपको नमस्कार जी। आप इस जगह के बारे में कुछ बताएं हमें। ये उस समय ब्रिटेन शासनकाल में इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस करते थे। कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। ये बंगला जो है ब्रिटेन शासनकाल में इनके पिताजी को अंग्रेजों ने दिया था और कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900। तो पैदा होते हुए ही इनका माँ का देहांत इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। तो पंत जी का लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया था। तब जाकर इन्होंने प्राइमरी की शिक्षा यहीं कौसानी वर्नाकुलर स्कूल से किया था। अग्रिम शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद में इन्होंने डिग्री प्राप्त की। इस घर में पंत जी ने 7 साल की आयु से काव्य पाठ रचना लिखना शुरू किया था। 7 साल की आयु से ही। पंत जी का प्रारंभिक नाम जो इनके पिताजी ने दिया था वो गुसाईदत्त पंत था। 1911 ईस्वी में इन्होंने भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। पंत जी ने 1931 से 1940 तक उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है काला कंकर यूपी, वहाँ के राजा थे कुंवर सुरेश सिंह जी, दिनेश सिंह के बेटे। उन्होंने पंत जी को अपने साथ आमंत्रित किया था। तो वहाँ पर पंत जी ने अपनी रचनाएं लिखी थी 40। एक रूपा प्रतिथिका का संपादन किया था। 40 रचनाएं? हाँ, 40 रचनाएं लिखी थी। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी केंद्र में प्रश्नदाता के रूप में कार्य किया था इलाहाबाद में। और हिंदी साहित्य सर्जन के लिए इनको अनेक पुरस्कार मिले थे, जिसमें 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद, 1961 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार, मुख्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर मिला था। पंत जी मूल रूप से इनके पिताजी जो थे वो अल्मोड़ा जिले के सुंदराकोट गाँव के रहने वाले थे। पंत जी आजीवन अविवाहित रहे, अपनी शादी नहीं की थी इन्होंने। एक दत्तक पुत्री को गोद लिया था वृद्धावस्था में। वो लड़के भी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली में रहती हैं। उनका नाम है श्रीमती सुमिता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगादत्त पंत, माता जी का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी। 3 भाई पंत जी के बड़े थे। सबसे बड़े भाई हरदत्त पंत जी थे, दूसरे भाई थे देवीदत्त पंत। देश आज़ाद होने के बाद 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा जिले से सांसद रहे। तीसरे भाई थे रघुवर दत्त पंत। चौथे भाई पंत जी हुए जो हिंदी छायावाद के प्रकृति के सुकुमार कवि रहे। हिंदी छायावाद के 4 स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कवितरी मैडम महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी। और पंत जी का देहांत जो हुआ 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुआ। हाँ, ये बंगला जो है ये पुस्तकालय इनके देहांत होने के बाद बना। और अभी जो उनका ओरिजिनल घर है ये रिनोवेशन किया जा रहा है। इस घर का सामान जो यहाँ रखा हुआ है बाकी क्लोज किया हुआ है। अभी इसे भी देख सकते हैं। ये पहले भवन जो था पूरा मकान मिट्टी का था। इसको 2007 में पूरा तोड़ के सीमेंटेड किया। जो इसके कमरे थे उस पर टाइल लगाई गई पत्थर की और 4 दीवारें सीमेंटेड की। 2019 में इसकी छत और इसके दरवाज़ों का रिनोवेशन किया गया है। इसकी छत की लकड़ी जो उनके समय की थी वो उसी मॉडल में नई लकड़ी डाल रखी है। उसके ऊपर लेंटर है, लेंटर के बाद पटाला है। नक्शा हुई है जो पंत जी के समय में बना हुआ था। जैसे उनका सामान है, ये दीपदान है, टेबल लैंप, ये पंत जी के वस्त्र हैं, ये चेयर है,
ये डॉक्टर ऑफ लेटर्स है, उज्जैन का है, हिंदी साहित्य परिषद पटना से सम्मानित है। पंथी जी का बेड है, चादर सूटकेस है, पंथी जी की अलमारी है, वो उनका चश्मा है जो फोटो में लगा रखा उन्होंने। वो जो ऊपर चश्मा लगा हाँ, वो पंथी जी का ही है, फोटो में वही चश्मा पहना हुआ है, ये उनके वस्त्र हैं। ये लिखी हुई पंक्तियाँ हैं पंथी जी की अपनी, जो हस्तलिखित रचनाएं और किताबें हैं अभी वो बंद हैं। ये है डायमंड जुबली हॉस्टल लाइब्रेरी सोसाइटी इलाहाबाद 69 का सन 70-71 चीफ गेस्ट के रूप में बैठे हुए हैं पंत जी। ये रामधारी सिंह दिनकर, स्मृतानंदन पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। ये किताबें जो हैं पंत जी की अपनी कनेक्शन की हैं, उन्हीं की समय की। ये भगवती चरण वर्मा पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री चरण गुप्त, स्मृतानंदन पंत जी राज्य आंदोलनकार में बैठे हुए हैं अपने मित्र लोगों के साथ इलाहाबाद में। देश के पहले महामहिम सर्वप्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके साथ पंत जी हैं। उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर कर्ण सिंह के पिताजी। ये इलाहाबाद आनंद भवन की फोटो है। इस भवन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन हुआ था। देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के आगे पंत जी, इंदिरा गांधी मैडम की प्रियवती देवी, उमा शंकर दीक्षित, दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित उनके ससुर जी हैं। कवित्री मैडम महादेवी वर्मा। पंत जी की युवावस्था की फोटो है। ये अमिताभ बच्चन है, उनकी माँ है तेजी बच्चन। पंत जी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ये अजिताभ है। इन्होंने इनका नाम इनकलाब श्रीवास्तव दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका आजीवन नाम अमिताभ बच्चन, तब से इनका नाम अमिताभ बच्चन रहा। तो अमिताभ बच्चन जी का नाम पंत जी ने दिया हुआ है। पंत जी ने दिया, स्मृतानंदन पंत जी ने रखा धन्यवाद, इनका। ये जानकारी नहीं थी हमें। ये मास्कों की फोटो है पंत जी की रूस की। ये काला कंकर के कुंवर सुरेश सिंह जी के साथ पंत जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ बैठे हुए हैं। ये भगवती चरण वर्मा पंत जी, हरिवंश राय बच्चन रूसी समुदाय के साथ पंत जी हैं। युवावस्था से ऊपर की फोटो है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। कवित्री मैडम महादेवी वर्मा जी के साथ पंत जी हैं। पंत जी के वस्त्र जो सामने रखे हुए हैं सर, ये डोकी नीचे वाली घर की फोटो है। ये है दत्तक पुत्री महिला के साथ पंत जी, इस बेटी को इस उम्र में गोद लिया था। ये वृद्धावस्था की है। हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ पंत जी, ये भी वृद्धावस्था की है। ये भास्कर पंत, प्रदीप पंत अपने मित्र लोगों के साथ दीप प्रोज्वल कर रहे हैं। दीपदान वही है जो मंच पर रखा हुआ है। ये दीपदान मंच पे वहाँ है। हाँ, ये सामने जो रखा हुआ है मंच पर वही दीपदान है। ये बाल्यावस्था की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ शिमला गए हुए हैं पंत जी, अन्य अधिकारी लोगों के साथ। वहाँ का चर्च है मालरोड शिमला का। बचपन में अपनी बुआ की गोदी में बैठे हैं शिशु अवस्था में। ये नैनीहाल के मामा हैं मथुरादत्त जोशी और पंत जी के मामा। ये बड़े भाई हैं हरदत्त पंत जी। दूसरे भाई देवीदत्त पंत जी 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव में सांसद रहे अल्मोड़ी जिले से, दूसरे भाई। तीसरे भाई हैं रघुवर दत्त पंत। चौथे भाई पंत जी हैं। ये पंत जी के पिताजी हैं गंगादत्त पंत जी, यही कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। ये बंगला इन्हीं को मिला था पंत जी के पिताजी को। ये हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ पंत जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर पंत जी की वृद्धावस्था की फोटो है, हंसते हुए इस उम्र में। ये मास्कों की फोटो है पंत जी की। सुनील गंगोपाध्याय, उनकी वाइफ पंत जी, उनका बेटा वेस्ट बंगाल के कवि। आप फोटो खींचना चाहें आप फोटो भी खींच सकते हैं इस पर, उसके बाद कमेंट कर दीजिएंगे। बहुत धन्यवाद। और नीचे भी नीचे उनका घर है, आवास भी दिखा देंगे आगे। हाँ, अभी दिखा देंगे आगे। मैं कुछ लिखना चाहूँगा। हाँ हाँ जी सर, ठीक है। ये पहले मिट्टी का बना हुआ था। हाँ, पहले मिट्टी का था, पत्थर और मिट्टी का सीमेंटेड कर दिया ना सर पूरा। ये फर्श भी अंदर का जो था मिट्टी का फर्श था। हाँ, ये अभी 2019 से इसका रिनोवेशन का कार्य चला हुआ ना, अभी पूरा नहीं हुआ सर। ये पंत जी का बेडरूम था, यहाँ पंत जी सोते थे इस कमरे में। इसके बाद सामान यहाँ रखा जाएगा तो फिर आदमी अंदर नहीं जाएगा, यहीं से देखिए, इसलिए ये लगा रखा है। ये इनका स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष है, यहाँ पढ़ाई करते थे पंत जी इस कमरे में। तो यही बैठ के कितने सारे रचनाएं की होंगी उन्होंने। जी जी, ये स्टेप देखना, पॉजिटिविटी है यहाँ। इसी कमरे में पैदा हुए थे। किस कमरे में पैदा हुआ? हाँ, ये बर्थ प्लेस रूम है सर उनका। क्या? ये फायर प्लेस है, आग जलाने के लिए ना, चिमनी। हाँ, चिमनी।
यहाँ उनकी जन्म कुंडली रखी जाएगी, अभी संभाल के रखा हुआ है ना, अभी म्यूजियम का कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो ये उत्तराखंड संस्कृति विभाग के अधीन आता है। संस्कृति विभाग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे प्रिजर्व करने की जरूरत है। ये पंत जी का किचन था। किचन, हाँ जी, हाँ, रसोई है उनकी। यहाँ उनके वस्त्र रखे जाएंगे। उनके वो जो वस्त्र वहाँ हाँ, रखे वहाँ हुए रखे हैं हुए, वो इसके यहाँ अंदर। रखे जाएंगे। बिल्कुल, अगली बार आएंगे तो शायद ये सब हाँ। हमें देखने को मिले। जी जी, यहाँ पर उनका छोटा सा दीपदान जलता था, दीपक जी, जलता था। तो उस सारी जगहों को अच्छे से प्रिजर्व करके किया गया है। हाँ जी जी, कोई चीज इधर से उधर हटाया नहीं गया है। नक्शा वही है सर, नक्शा वही है। दरवाजे उसी मॉडल के हैं, नक्शा वही है।